हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत को प्रस्ताव दिया गया कि वो अपने लिए संविधान सभा बनाए, और संविधान सभा बनने पर सबसे पहले जब चुनाव हुआ तब 292 कैंडिडेट्स प्रांतों से आए। ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। और 93 कैंडिडेट देसी रियासतों से आए और 4 कैंडिडेट कमिश्नरियों से आए। और ये जो चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, ये जनसंख्या अगर बात करें तो 10 लाख पे एक कैंडिडेट आया था। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया कि हैदराबाद ने इसमें कोई भाग नहीं लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी। तो देखिए, संविधान सभा की सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी, सबसे पहले। ठीक है, लेकिन ये एक वर्बल डिमांड थी, औपचारिक डिमांड नहीं थी। उसके बाद 1934 में एम एन रॉय ने डिमांड की, जो कि ऑफिशियल डिमांड मानी जाती है, ऑफिशियल डिमांड। 1934 के बाद 1936 में 28 दिसंबर को कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा का क्या महत्व है और इसका क्या मतलब है, ये लोगों को बताया गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। हमने आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बता दी थी लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखें और समझें, उसके बाद आप संविधान सभा के बारे में समझ पाएंगे प्रॉपर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जब संविधान सभा बन गई और उसके बाद इसकी बैठकें स्टार्ट हुई, तो सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक होती है, जिसमें कि सीनियरिटी के हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है। याद रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, बना लिए जाते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना लिया गया। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है, याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा के द्वारा यह पास कब किया गया? तो वो तारीख थी 22 जनवरी 1947 को। देखिए, वो दिसंबर चल रहा है, अब यहां पर 47 से स्टार्ट हो गया और 22 जनवरी। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पास किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत किया गया। कहें तो संविधान बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। लागू जो होगा वो 26 जनवरी 1950 को होगा, लेकिन इसके कुछ प्रावधान, जिनमें कि 16 आर्टिकल्स आते हैं, उन आर्टिकल्स की आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को इस पर सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। तो हस्ताक्षर से संबंधित आप याद रखेंगे कि हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए थे। जब यह बनकर तैयार हुआ तो 24 जनवरी 1950 को कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या थी 284। इनमें अगर महिलाओं की बात करें तो 10 इसमें महिलाएं थी उस समय प्रेजेंट।
लेकिन अगर संविधान सभा में कंप्लीट अगर महिलाएं पूछता है कि महिलाएं कितनी थी, तो टोटल 15 महिलाएं थी। आगे हम डिस्कस करेंगे उस बारे में, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जब इस पर हस्ताक्षर हुए थे, तब 284 लोग उस समय प्रेजेंट थे और उनमें से 10 महिलाएं थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया, ठीक है। 26 जनवरी को आप जानते होंगे कि हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक। 26 नवंबर को, जो ये 26 नवंबर है, ये 26 नवंबर को जब हमारा संविधान स्वीकृत किया गया, इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और ये जो मना रहे हैं हम 2015 से मना रहे हैं। संविधान दिवस हम 2015 से मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 125वां जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है। लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की बात करें तो 14 अप्रैल को ये जन्म दिवस इनका मनाया जाता है, जो कि हम समरसता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। समरसता दिवस, ठीक है। संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ। 16 अनुच्छेद इसके 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए, जिनमें से अधिकतर अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित थे, ठीक। इसके बाद 26 दिसंबर 1929 को अगर बात करें, 26 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग के बाद 26 जनवरी 1930 से हम अब तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारा संविधान आप देखेंगे कि 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, जिसके केवल 16 आर्टिकल्स। अब वो आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, जब हम अनुच्छेद की बात करेंगे आगे, नेक्स्ट जो भी लेक्चर होंगे हमारे, उनमें हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद वो थे। इनमें से अधिकतर अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित थे। तो 26 नवंबर को हम किसके दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं? संविधान दिवस के रूप में, इसीलिए क्योंकि ये बनकर तैयार हुआ। इसके बाद हमने ये पूर्णतः लागू नहीं किया। पूर्णतः लागू किया हमने इसको 26 जनवरी को, 26 जनवरी को पूर्णतः लागू किया। 26 जनवरी को हमने लागू इसलिए किया क्योंकि 26 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था और 26 जनवरी 1930 को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और तब से लेकर जब 26 जनवरी 1950 आया, तब तक हम गणतंत्र दिवस 26 को ही मनाते चले आ रहे थे। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हमारा संविधान तो बन गया है, जिसके जरूरी आर्टिकल्स उस समय के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, वो लागू कर दिए। तो पूर्णतः लागू किए हमने फिर 26 जनवरी 1950 को। अगर इसके समय की बात करें कि इसको कितना समय लगा पूरा संविधान बनने में, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा। हालांकि अब एग्जाम्स में ये इतना छोटा सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि भाई एग्जामिनर का मूड का कोई पता नहीं है, वो कुछ भी सवाल डाल सकता है, ठीक है। अगर प्रथम वक्ता की बात करें तो इसके प्रथम वक्ता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। मैंने अभी अभी आपको बताया कि 24 जनवरी को जब हस्ताक्षर हुए थे तो 284 लोग अवेलेबल थे उस समय, जिनमें से 10 महिलाएं थी। लेकिन अगर कंप्लीट महिलाओं की अगर बात करें तो टोटल 15 महिलाएं थी जो कि संविधान सभा में प्रेजेंट थी। उस समय नहीं, कंप्लीट जो ड्यूरेशन रहा है तो कंप्लीट 15 महिलाएं थी, लेकिन हस्ताक्षर के समय 10 महिलाएं थी, ठीक है। अगर पहले दिन की बात करें, जो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे यानी जब 9 दिसंबर 1946 था, उस समय पर अगर प्रेजेंट की बात करें कितने लोग प्रेजेंट थे, तो 207 लोग थे। 207 लोग पहले दिन प्रेजेंट थे, जिनमें से 9 महिलाएं थी और 198 पुरुष थे, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आपको 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा जो इन 15 महिलाओं में से होंगे, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इन 15 महिलाओं में से वो महिला
नहीं होगी। तो इसलिए मैंने ये नाम लिखे हैं, आप इन नामों को एक बार याद रखिएगा, जिससे कि कभी कभी एलिमिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पहला विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर, तीसरी सरोजनी नायडू, चौथी सुचेता कृपलानी, और पांचवी लीला रॉय, और छठी पूर्णिमा बनर्जी। सातवीं जी दुर्गा, आठवीं हंसा मेहता, नवा कमला चौधरी, 10वीं रेणुका रे, और 11वीं मालती चौधरी। 11 हो गई। 12वीं बेगम एजाज रसूल, और 13वीं एनी मस्किरनी, और 14वीं दक्ष यानी बेला, और 15 अम्मू स्वामीनाथन। ये वो 15 महिलाएं हैं जो संविधान सभा में इसकी सदस्य रही हैं। बात क्लियर है इतनी? ठीक है, देखिए, अगर हम संविधान सभा के लोगों की बात करें तो ये संविधान सभा का लोगो है। आप लोगो देख लीजिए, इस लोगो में बीच में हाथी बना हुआ है और ये अखंड भारत है। इस लोगो का संविधान सभा में इस्तेमाल किया गया। नीचे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है, इस तरह के 22 पिक्चर बनाए गए थे। 22 पिक्चरों से संविधान को सजाया गया है। और ये सजाया किसने है, ये 22 पिक्चर किसने बनाए हैं? तो उनका नाम था नंदलाल बोस। नंदलाल बोस। ठीक है, इन 22 चित्रों के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हमने बताया कि लोगो ये था, तो कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि लोगो किस पर आधारित है, तो हाथी और अखंड भारत। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, राष्ट्रीय चिन्ह और पृष्ठों का जो डिजाइन है, पृष्ठों का जो डिजाइन है वो बनाया है दीनानाथ भार्गव ने। दीनानाथ भार्गव। संविधान सभा के बारे में एक स्टेटमेंट पूछा जाता है, वो स्टेटमेंट ये है कि संविधान सभा कांग्रेस, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, और कांग्रेस भारत। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है ग्रेनविले ऑस्टिन। ग्रेनविले ऑस्टिन, ये कौन है? ये अमेरिकन हिस्टोरियन है। अमेरिकन हिस्टोरियन। आई थिंक इतना क्लियर होगा आपका। हमने बताया कि इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्ष बताया आपको राजेंद्र प्रसाद। और इसके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, और राजस्थान की जो रियासतें थी उसका प्रतिनिधित्व जो किया था वो किया था वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी ने। इस संविधान सभा के सलाहकार, संविधान सभा के सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव। आई थिंक इतना आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सलाहकार जो बी.एन. राव थे, इन्होंने संविधान का एक प्रारूप बनाया। तो प्रथम प्रारूप, जिसको हम प्रथम प्रारूप कहते हैं, वो किसने तैयार किया? बी.एन. राव ने। बी.एन. राव ने जब ये तैयार किया तो इसमें अनुच्छेद जो थे वो 243 अनुच्छेद, 243 अनुच्छेद
और अनुसूचियां के साथ इसको तैयार किया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 1935 का भी बताया था और उसमें भी बताया था कि कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि प्रथम प्रारूप जब बी.एन. राव ने बनाया तो उसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है। उसके बाद प्रथम प्रारूप के बाद में फिर इसकी प्रारूप समिति जो बनी है, प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी जो कि इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। मैं प्रारूप समिति के बारे में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि प्रारूप समिति जो कि ड्राफ्ट कमेटी थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने जो बनाया था इसमें अनुच्छेद थे 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तीन सौ 15 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद जब हमारा संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया था तो तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तब इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और भाग की बात करें तो 22 भाग। आज भी संविधान में 395 ही आर्टिकल्स हैं, लेकिन आप जब किताबें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें अनुच्छेदों की जो संख्या है वो ज्यादा लिखी हुई है। तो आपको मैं बता दूं कि मूलतः संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन संख्या के आधार पर जैसे आपने सुना होगा 21A, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो कि उस आर्टिकल में A या B, C इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो संख्या के आधार पर ये इसकी अनुच्छेद की संख्या ज्यादा है, लेकिन मूलतः 395 ही हैं। इन्हीं में A, B, C, D करके जोड़ दिया गया है। तो अनुच्छेद कितने हैं? 395। संख्या के आधार पर अगर पूछता है तब ये ज्यादा होंगे। ठीक है। अनुसूचियों की अगर बात करें तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज की डेट में 12 अनुसूचियां हैं। और भाग के बारे में भी आपको किताबों में कई बार मिलेगा कि संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो 22 भाग थे। आज भी 22 ही भाग हैं, लेकिन आपने सुना होगा 4A, एक भाग है 4A, इस तरीके से इसमें और भी भाग जोड़े गए हैं। ठीक है। उस तरीके से अगर संख्या की बात करें तो ये संख्या 25 हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाह रहा है। वो पूछना चाह रहा है कि 22 भाग हैं या 22 भाग थे। एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है इस पर डिपेंड करता है। तो अगर संख्या के आधार पर पूछता है तो 25 भाग, अगर वैसे पूछता है कि कितने भाग हैं तो 22 भाग हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हमने दो सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनाई गई थी। अंतरिम सरकार बना करके भारत का शासन इनको सौंप दिया गया। लेकिन अभी भारत पूरी तरीके से ना तो संविधान बना पाया था और ना ही वो इसको लागू कर पाया था। तो इसके अध्यक्ष पूछता है, तो इसके अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, जो पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं, वो उस समय का वायसराय है। ठीक है। उपाध्यक्ष पूछता है, देखिए आपको अगर कोई किताब पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ उपाध्यक्ष का ही नाम मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू, है ना। लेकिन अध्यक्ष भी आपको मैं बता दे रहा हूं कि अध्यक्ष वायसराय था उस समय का, जो कि पदेन अध्यक्ष माना जाता था। ठीक है। उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इस अंतरिम सरकार से कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पूछ लेता है कि इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। पूछ लेता है कि उस समय शिक्षा मंत्री कौन था अंतरिम सरकार में, शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री का
जुम्मा था सी राजगोपालाचारी पर। शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और आपसे पूछता है कि खाद्य और कृषि मंत्री कौन था? तो खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। श्रम मंत्री पूछता है, श्रम मंत्री कौन था? तो जगजीवन राम। ठीक है। कानून मंत्री की अगर हम बात करें तो कानून मंत्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, लेकिन अंतरिम सरकार में नहीं थे, याद रखें। जब हमारा देश पूरी तरीके से संविधान लागू हो जाता है और सरकार शुरू हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री बनते हैं। जबकि अंतरिम सरकार में कानून मंत्री ये नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, याद रखेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें 22 जुलाई की, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 की, तो इस दिन 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज आप जानते होंगे, इसको स्वीकार किया गया 22 जुलाई 1947 को। फिर 24 जनवरी, ये डेट आप बहुत अच्छे से याद रखना, 24 जनवरी 1950। देखिए इस दिन क्या क्या होता है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया। और इस 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान भी और राष्ट्रीय गीत भी। ठीक है। और इस 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चौबीस जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि 26 जनवरी को हमारा पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया। तो 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ, आपको पता होगा अशोक स्तंभ क्या है? क्या है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी को 1950। आप इनके ये डेट्स जरूर याद रखिए, 1950, 1950 और 22 जुलाई 1947। ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। ये 24 में हुआ है। ठीक है। कभी कभी आप अगर इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वहां पर 1949 दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, 1951 दे देगा, तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, हमारा तैयार कब हो गया है? 26 नवंबर को। फिर उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमने लागू कर दिया है, सॉरी 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया। उससे 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है। इसी दिन सिग्नेचर भी इसी दिन हुए थे। मैंने आपको भी बताया कि सिग्नेचर भी 24 जनवरी 1950 को ही हुए थे। ठीक है। मूल संविधान का हिंदी संस्करण, मूल संविधान का जो हिंदी संस्करण है वो हिंदी संस्करण वो किसने लिखा है? बसंत कृष्ण वैद्य।
मूल संविधान का हिंदी संस्करण जो है वो बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि मूल संविधान कहां प्रकाशित हुआ? तो मूल संविधान कहां प्रकाशित हुआ? तो देहरादून। ठीक है, इसमें अगर अधिवेशनों की इसमें अगर अधिवेशन की बात करें तो 11 अधिवेशन और 105 बैठकें हुई। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे कि संविधान को भानुमति व उधार की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।